नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीरू प्रसाद डिजिटल मार्केटिंग यूट्यूब चैनल। मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूं। ये मेरी सर्विसेज हैं: वेबसाइट डिजाइनिंग, गूगल एड्स, फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स, यूट्यूब एड्स, बिजनेस प्रोफाइल मैनेजमेंट, क्रिएशन, एसईओ, एसएमओ एंड आप हमसे सीख भी सकते हैं। अगर आपको गूगल एड्स सीखना है, आपको फेसबुक ऐड सीखना है, आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल सीखनी है, तो ये सब सारी चीज़ें आप मुझसे सीख सकते हैं। मैं सारी चीज़ों को सिखाता भी हूँ और सर्विस भी प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं जिनका मैं वर्क करता हूँ अपने क्लाइंट्स का। उनका प्रूफ जो वर्क का होता है वो मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। ठीक है, तो चलिए आज मैं जो वीडियो आप सबके सामने लाने वाला हूँ उसको लिए चलते हैं आगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको एक लाइव गूगल एड्स वेरिफिकेशन करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ देखें, ये मेरा एक क्लाइंट का एड अकाउंट है और ये अभी पाउस हो चुका है। कंप्लीट एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन टू कीप रनिंग एड्स, कंप्लीट एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन। ठीक है, यहाँ से आपने यस नो वाले क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है। अब हम यहाँ से इसके एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन का काम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पहले ये है कि आपको ये चेक कर लेना है कि ये जो एड काउंट है इसका जो टाइप है वो क्या है। ठीक है, तो टाइप कहाँ से चेक करें? आप बिलिंग वाले सेक्टिंग में जाएंगे, सेक्शन में। यहाँ से आप सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग पे जाने के बाद आप यहाँ पे पेयर पे क्लिक कर लीजिए। पेयर डिटेल पे आप देखें तो यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट टाइप। ठीक है, दैट मीन्स आपको ऑर्गेनाइजेशन का डॉक्यूमेंट चाहिए। और ऑर्गेनाइजेशन का डॉक्यूमेंट क्या होता है जी? ऑर्गेनाइजेशन का डॉक्यूमेंट होता है आपका जीएसटी हो गया, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट हो गया, या फिर आपका अगर इन दोनों में से नहीं है कोई, या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप एमएसएमई सर्टिफिकेट को यूज करेंगे। और एमएसएमई में जिस पर्सन का नाम है, जो ओनर है एमएसएमई का, उस ओनर का पैन कार्ड चाहिए होगा, या फिर डीएल, या फिर वोटर आईडी, या फिर पासपोर्ट। ठीक है, तो आप ये डॉक्यूमेंट्स पहले अरेंज करके रख लीजिए। हमने इन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके यहाँ पे देखिए रख लिया है, डिटेल हमने निकाल ली है। अब हम क्या करने जा रहे हैं? इसका वेरिफिकेशन। ठीक है, तो फिर से एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन पे पहुंचते हैं। यहाँ पे हम करते हैं ट्राई अगेन। ट्राई अगेन करते हैं तो फिर क्या आता है हमारे पास? There were issue with proof of identity and proof of organization document that you submitted for verification। ठीक है, तो यहाँ पे इशू था, क्लाइंट ने अपने से ही सबमिट किया तो उनसे नहीं हुआ, इसलिए हमसे कांटेक्ट किया, अब हम कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ मिसमैच थी डेटा का, वो हमने करेक्ट कर दिया है। अब हम प्रूफ अपना सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने करा रीट्राई। रीट्राई करने के बाद मैं यहाँ से कर रहा हूँ कंपनी का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इनमें से बहुत सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिए हैं जो कि डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वही है आपका पब्लिक लिमिटेड, जो प्राइवेट लिमिटेड सॉरी कंपनी होती हैं वो। फिर जीएसटी होता है, फिर वैट होता है, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है, ट्रस्ट की डीड बनती है, पार्टनरशिप डीड होती है, यूटिलिटी बिल। ठीक है, और ओनली इफ योर बिजनेस इज नॉट रजिस्टर्ड इन इंडिया। यूटिलिटी बिल तब चलेगा जब आपका बिजनेस इंडिया से बाहर हो। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, तो इसमें एमएसएमई चल जाता है, हम एमएसएमई अपलोड कर लेंगे। यहाँ से देखिए अपलोड है, तो सिंपल क्या कर लीजिए, अपलोड कर लीजिए। अब हम चलते हैं जहाँ पे हमने वो डॉक्यूमेंट रखे हैं, वहाँ चल लेते हैं। तो ये है, यहाँ से हमने इस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। हमने यहाँ से एमएसएमई नाम दे दिया इसको, एमएसएमई एमएसएमई। ठीक है, बिकॉज दिस फाइल ओपन एडोब। अच्छा, ये फाइल ओपन है यहाँ पे, तो इसको हमने क्लोज किया पहले, और इसके बाद फिर हम इसको एमएसएमई नाम देते हैं। ठीक है, तो ये नाम हो गया एमएसएमई। इसको हम सिंपली क्या कर लें, अपलोड कर देते हैं। ठीक, अपलोड डन। फिर क्या करना है आपको? नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अब प्रॉपर वो एड्रेस देना है जो आपके
किस में है, उद्यम आधार में। ठीक है, उद्यम सर्टिफिकेट में जो एड्रेस है वही देना है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, सारा मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और ये पिन कोड है, पिन कोड बस अलग से कॉपी कर लेते हैं। पिन कोड ये द्वारका सिटी और ये दिल्ली। ठीक है, सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद क्या होगा, हमें देना है अब उस पर्सन का नाम और उस पर्सन का डिटेल जो कि हमने उद्यम आधार में ओनर है। ठीक है, तो अभी जो हमारे पास उद्यम आधार में ओनर है वो ये हैं, तो हमने यहाँ पे इनका नाम ये दे दिया। ठीक है, इसके बाद क्या है, अब ये कह रहे हैं कि आईडी कहाँ की है, इंडिया की है। ठीक है, यहाँ से आईडी टाइप सेलेक्ट कर लो भाई। पैन कार्ड हमने सेलेक्ट करना है, पैन कार्ड हमारे पास है। एक बार हम इस पैन कार्ड को चेक कर लेते हैं। ये पैन कार्ड है, इसका मैं एक कॉपी बना लेता हूँ। पैन कार्ड इसका मैं रख देता हूँ पैन फ्रंट, और ये हो गया पैन बैक। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से फ्रंट ऑफ आईडी, फ्रंट जो है, फ्रंट को थोड़ा सा हम इसको वो कर लेते हैं, क्रॉप कर लेते हैं। ओपन विथ पेंट, और पेन से हम इसको क्रॉप कर लेते हैं। ये यहाँ से क्रॉप कर लेते हैं। इसके बाद सिंपल सेव कर देते हैं। सेव हो गया। अब हम यहाँ से अपलोड करते हैं। पैन फ्रंट हो गया। अब बैक, बैक ऑफ पैंट, सॉरी पैन, पैन का बैक हो गया। फ्रंट और बैक हमने अपलोड कर दिया। नेक्स्ट कर रहे हैं भाई। अब यहाँ पे जो एड्रेस है वही हम सेम एड्रेस डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये डाल दिया हमने और दैट्स इट, सारी चीज़ें ठीक है। यहाँ से हम करते हैं सबमिट। सबमिट करके ये थोड़ा सा अपना गोल गोल घुमाएगा, मतलब प्रोसेसिंग है, वेरिफिकेशन की प्रोसेसिंग चल रही है। इसको देखते हैं कहाँ तक चलता है। ये हो सकता है अभी अप्लाई हो जाए, हो सकता है ये वेरिफिकेशन के लिए थोड़ा टाइम मांगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने गॉट इट कर दिया। अब हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। यहाँ तक आपको प्रोसेस बता दिया, इस तरीके से आप एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन करें। तो आप सबने देखा कि हमने प्रोसेस को सबमिट कर दिया और प्रोसेस यहीं तक था। अब हमें बस वेट करना है। यहाँ पे देखिए लिखा है अंडर रिव्यू, और यूजुअली टेक 3 to 5 वर्किंग डेज, 3 से 5 वर्किंग डे का समय लेगा। इसके बाद इस पे डिसीजन आ जाएगा। इस पे जो डिसीजन आएगा फिर उस डिसीजन के अकॉर्डिंग हम इस पे काम करेंगे। अगर ये अप्रूव हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं अप्रूव होगा तो फिर से हम इसको अप्लाई करेंगे और अप्रूव कराएंगे। ठीक है, इसको तो अप्रूव करा के ही रहते हैं हम, ये बहुत बड़ी इशू नहीं है। अगर ये आइडेंटिटी इंडिविजुअल अकाउंट होता तो अब तक हो चुका होता, लेकिन क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन टाइप का है तो फिर 2 चीज़ें यहाँ पे लगती हैं, और वो हमने सबमिट कर देती हैं, सबमिट कर दिया। अब हम वेट करते हैं 24 घंटे का। 24 घंटे के अंदर इसका रिस्पॉन्स आ जाता है, फिर हम चेक करेंगे कि क्या वेरिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ। अगर वेरिफिकेशन हुआ होगा तो फिर मैं आपको दूसरी वीडियो में, दूसरी नहीं इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब ने देखा इस वीडियो के पहले पार्ट में कि हमने इस ऐड अकाउंट के लिए वेरिफिकेशन के लिए सबमिट किया था। ऑर्गेनाइजेशन टाइप का ऐड अकाउंट था, और अब जाकर के इसका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारी ईमेल आ चुकी है, थैंक्स फॉर कंप्लीटिंग ऑल रिक्वायर्ड टास्क। ठीक है, वो हमने जो सबमिट किया था वो 17 या 18 को सबमिट किया था, और आज 21 अगस्त है। तो 21 अगस्त को ये ईमेल आ चुकी है कि आपका जो वेरिफिकेशन है वो डन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी डन हो गई हैं, और ये ऐड अकाउंट अब हमारा प्रॉपर चलेगा, इसमें कोई इशू नहीं आने वाला। ठीक है, तो ऐड अकाउंट के आपके 3 स्टेप होते हैं, 3 नहीं 4 स्टेप होते हैं जो वेरिफिकेशन के होते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का कुछ आपसे क्वेश्चन पूछता है, जिसमें यस नो में आपका आंसर देना होता है। दूसरा क्या होता है, आपको अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। पैन कार्ड, आप पासपोर्ट सबमिट कर सकते हैं, वोटर आईडी कर सकते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस करते हैं। तीसरे में क्या है, बिजनेस ऑपरेशंस होता है। अभी इस ऐड अकाउंट में बिजनेस ऑपरेशंस नहीं आया हुआ है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पे ही ये ऐड अकाउंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कंप्लीट हो चुका है। और फिर आपको भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे कांटेक्ट करके अपनी ऐड अकाउंट को कंटिन्यू करवा सकते हैं, रीएक्टिवेट करवा सकते हैं, ताकि आप ऐड रन कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस पा सकते हैं।